क्या मुकेश साहनी बीजेपी जेडीयू से नाराज होकर कोई दूसरी सेटिंग करने की कोशिश में है? जीतन राम मांझी ने आज बड़ा राज खोल दिया। मांझी ने आज मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि मुकेश साहनी के मन में क्या चल रहा है। जीतन राम मांझी शनिवार को हाजीपुर में थे। मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने मुकेश साहनी को लेकर बड़ी जानकारी दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुकेश साहनी मेरे पास मिलने के लिए आए थे। मुकेश साहनी कह रहे थे कि उन्हें जानबूझकर 16 महीने का एमएलसी बनाया गया। चुनाव से पहले 6 साल पहले एमएलसी का वादा किया गया था और सिर्फ 16 महीने के कार्यालय वाली सीट दी गई। ये जानबूझकर किया गया ताकि मुकेश साहनी बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलें या कुछ करें नहीं। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुकेश साहनी ने उनसे ये भी कहा कि 12 एमएलसी के मनोनयन में उन्हें कम से कम एक सीट ज़रूर मिलनी चाहिए थी। उन्हें एक और मंत्री का पद भी मिलना चाहिए। ताकि मुकेश साहनी ने यह भी कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हमको भी एमएलसी की एक सीट और मिलनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि क्या मुकेश साहनी कोई और खिचड़ी पकाने में लगे हैं। पिछले दिनों में उन्होंने मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मुकेश साहनी के बयानों के बाद मैसेज ये गया कि बीजेपी सरकार ये नहीं चाहती कि मल्लाहों को उनका हक मिले। इससे पहले मुकेश साहनी के भाई के मंत्री की जगह सरकारी कार्यक्रमों में जाने की खबरें थी। इस मामले में मुकेश साहनी की सरकार में शामिल पार्टियों के साथ तकरार भी हुई। जेडीयू के मंत्री संजय झा और अशोक चौधरी के साथ इस मसले पर मुकेश साहनी की तीखी बहस की चर्चा सियासी गलियारों में आम है। इस मामले में सरकार के कटघरे में खड़े होने के बाद नीतीश कुमार और उनके सिपाह सालारों को मुकेश साहनी से माफ़ी मंगवाने में पसीने छूट गए। चुनाव में आरजेडी ने जब मुकेश साहनी और उनकी पार्टी वीआईपी को नकार दिया तो बीजेपी ने उन्हें लपक लिया। चुनाव में हारने के बावजूद मुकेश साहनी को मंत्री बनाया गया और फिर विधान परिषद भेजा गया। दिलचस्प बात ये रही कि कुछ दिनों बाद ही राज्यपाल से मनोनयन होना था। उसमें राज्य सरकार के दो मंत्री अशोक चौधरी जनक राम विधान पार्षद बने, लेकिन मुकेश साहनी को भी उपचुनाव में विधान परिषद भेजा गया। उसमें भी 2 सीटें थीं, एक 2.5 साल की तो दूसरे 1.5 साल की। मुकेश साहनी को 1.5 साल वाली सीट दी गई। जाहिर है बीजेपी कोई ऐसा मौका नहीं दे रही जिससे मुकेश साहनी कोई खेल कर सके। वैसे जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएलसी मनोनयन में उन्हें हिस्सा नहीं मिलने से वे निराश जरूर हैं, लेकिन नाराज नहीं हैं। इसके कारण वे एनडीए से अलग होने नहीं वाले। जाहिर है मांझी मुकेश साहनी की लाइन पर चलने को तैयार नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वे नीतीश कुमार की सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.